29 जुलाई 2019 की सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर एक 32 साल की महिला पूजा सिंह डे बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ती है। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और मन में काम पूरा करके जल्दी घर लौट आने का सुकून। दरअसल पूजा कोई आम औरत नहीं थी। कभी मॉडलिंग के ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम बना चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उसने परिवार और कोलकाता में इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कामयाब, स्मार्ट और खुद पर भरोसा रखने वाली पूजा उसी बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु जा रही थी। फ्लाइट उतरती है। पूजा पहले से बुक की हुई ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर होटल पहुंच जाती है। टैक्सी ड्राइवर का नेचर उसे ठीक लगता है। गाड़ी आराम से होटल तक छोड़ देती है। जाते जाते पूजा कैजुअली कहती है, 31 तारीख को मुझे एयरपोर्ट वापस जाना है, तुम ही आ जाना, मैं सीधे कैश दे दूंगी। यहीं पर इस कहानी की पहली कड़ी जुड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग का हिसाब सिस्टम में दर्ज होता है, लेकिन अगर कोई ड्राइवर ऑफलाइन डील कर लेते हैं तो उसे सीधा फायदा और ग्राहक को थोड़ा सस्ता सफर। पूजा भी यही सोच रही थी कि 100-200 बच जाएंगे, लेकिन ये छोटी सी ऑफलाइन डील उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। 31 जुलाई की सुबह पूजा अपने होटल से निकलने से पहले पति को कॉल करती है। कहती है, मैं अब निकल रही हूँ, दोपहर तक कोलकाता पहुँच जाऊंगी। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उस दोपहर कोलकाता एयरपोर्ट पर पूजा का पति इंतजार करता रहा और पूजा कभी नहीं पहुंची। फोन मिलाया तो दोनों नंबर बंद। पहले बेचैनी, फिर डर। शाम से रात हो गई, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं। पति ने दोस्तों, ऑफिस वालों, हर जगह कॉल की, किसी को कुछ नहीं पता। आखिरकार उसने तय किया कि मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ेगी। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने से ठीक पहले उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और ये मैसेज कहानी को एकदम नया मोड़ देता है। संदेशा था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। फिर दूसरा मैसेज, आई नीड 5 लाख राइट नाउ। एक तरफ पति की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आंखों ने एक अजीब सच्चाई पकड़ ली। ये मैसेज पूजा ने नहीं लिखा था, क्योंकि पूजा अंग्रेजी में बेहद अच्छी थी और इस टेक्स्ट में टूटी फूटी स्पेलिंग, गलतियां और अजीब सा टोन था। उसे तुरंत समझ आ गया, मोबाइल पूजा के पास नहीं है, कोई और उसके फोन से ये मैसेज भेज रहा था। अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। पूजा का पति सीधे बेंगलुरु पुलिस स्टेशन पहुंचा और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को सबसे पहला सबूत मिला, वही मैसेज जो पूजा के फोन से आया था। जांच शुरू हुई। पुलिस ने होटल, एयरपोर्ट, हर जगह सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। तब सामने आया सच। पूजा आखिरी बार 31 जुलाई की सुबह होटल से चेकआउट करते दिखी थी और उसके साथ वही टैक्सी ड्राइवर था जिससे उसने पहले ऑफलाइन डील की थी। यानी सुराग साफ था। पूजा होटल से निकली, गाड़ी में बैठी, लेकिन एयरपोर्ट तक कभी नहीं पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू की। फोन लोकेशन ट्रैक की गई तो पूजा का मोबाइल लगातार अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, कभी बेंगलुरु सिटी के अंदर तो कभी शहर से बाहर की सड़कों पर। लेकिन अजीब ये था कि पूजा का एटीएम कार्ड लगातार इस्तेमाल हो रहा था। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक अलग अलग जगहों से कुल 30,000 कैश निकाला गया। हर बार कैमरे में कैद होता था वही टैक्सी ड्राइवर। अब शक और गहरा हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के घर पर दबिश दी, लेकिन वो वहां नहीं मिला। बस उसकी बीवी ने इतना कहा, वो 2 दिन से घर नहीं आया। पूरी टीम ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फिर 3 अगस्त को बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच में से एक औरत की लाश बरामद हुई। लाश पूरी तरह सड़ी गली थी, लेकिन बैग, कपड़े और गहनों से पहचान हो गई कि वो औरत कोई और नहीं, पूजा ही थी। पति और परिवार टूटकर बिखर गए, लेकिन पुलिस अब और तेज हो गई, क्योंकि अब ये किडनैपिंग नहीं बल्कि मर्डर केस बन चुका था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, टैक्सी ड्राइवर की पूरी करतूत खुलने लगी। पता चला कि उसने पूजा को एयरपोर्ट से ले जाने की बजाय सुनसान रास्ते पर मोड़ लिया, वहाँ उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश झाड़ियों में फेंक दी। उसके बाद पूजा का मोबाइल और एटीएम कार्ड उसने अपने पास रख लिया। यही वजह थी कि फोन से मैसेज भेजकर पति से पैसे मांगे गए और एटीएम से कैश निकाला गया। लेकिन गलतियां इतनी थी कि पकड़ा जाना तय था। आखिरकार 5 अगस्त को पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया। उसका इरादा
पहले सिर्फ पैसे लूटने का था, लेकिन पूजा ने विरोध किया तो उसने गला दबाकर जान ले ली। गिरफ्तारी के बाद जब टैक्सी ड्राइवर को थाने लाया गया तो शुरू में उसने चालाकी दिखाने की कोशिश की। कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो मैडम को एयरपोर्ट छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे, एटीएम से निकाले गए पैसे की फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गाड़ी का ट्रैक, वो टूट गया और सब कुछ उगल दिया। उसने कबूल किया कि पूजा को एयरपोर्ट नहीं पहुंचाया गया, वो उसे सुनसान रास्ते पर ले गया, कैश और गहने छीनने की कोशिश की। लेकिन जब पूजा ने विरोध किया, चिल्लाने लगी तो उसने गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और मोबाइल, एटीएम अपने पास रख लिया। योजना साफ थी, जितना पैसा निकाल सकता है निकाल ले और फिर फोन बंद कर दे। लेकिन जो चालाकी उसने सोची थी वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस ने जब केस चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश किया तो ड्राइवर पर मर्डर, किडनैपिंग और रोबरी की धाराएं लगी। मीडिया ने इसे बड़े स्तर पर उठाया। बेंगलुरु टैक्सी हॉरर केस हेडलाइन बन गया। पूजा का परिवार बुरी तरह टूट चुका था। पति बार बार कहता, अगर उस दिन उसने ऑफलाइन डील ना की होती तो आज शायद जिंदा होती। माँ बाप के लिए तो मानो जमीन ही खिसक गई। एक पढ़ी लिखी सफल बेटी जिसने मॉडलिंग से लेकर बिजनेस तक संभाला, वो अचानक इतनी बेरहमी से मौत का शिकार हो गई। लोगों में गुस्सा था, हर कोई पूछ रहा था, क्या सिर्फ एक टैक्सी बुक करने की वजह से कोई महिला की जान चली जाएगी? कोर्ट की कार्यवाही तेजी से चली। ड्राइवर ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे। गवाह और सबूत इतने मजबूत थे कि बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ महीनों के भीतर ही अदालत ने फैसला सुना दिया, उम्र कैद की सजा। फैसले के बाद पूजा के परिवार को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द हमेशा जिंदा रहा कि उनका अपना किसी और के लालच का शिकार हो गया। पूजा सिंह डे की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख है। कभी कभी हम छोटी सी सुविधा या कुछ पैसों की बचत के लिए कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। पूजा ने सोचा था कि ऑफलाइन टैक्सी बुक करके 200-400 पैसे बचा लेगी, लेकिन उसी एक फैसले ने उसकी जिंदगी छीन ली। ये केस हमें बताता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, हमेशा सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका अपनाना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग, ट्रैकिंग और सिस्टम में दर्ज रिकॉर्ड हमें सुरक्षा की एक ढाल देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो हम खुद को खतरे में डाल देते हैं। आज पूजा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि पूजा की मौत की असली वजह उसकी गलती थी या हालात की? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी और भी सस्पेंस और शॉकिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।